रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन लगातार लंबा होता जा रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो, जरूरत पड़े तो सीबीआई जांच कराई जाए और पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। छात्रों का तर्क है कि नौकरी की परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती, इसके पीछे वर्षों की तैयारी, परिवार का पैसा, समय और एक बेहतर भविष्य का सपना जुड़ा होता है। ऐसे में अगर परीक्षा प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ जाए तो अभ्यर्थी आखिर भरोसा किस पर करें। 10 अगस्त को यही नाराजगी विधानसभा मार्च के दौरान टकराव में बदल गई। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाहते थे, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया। इसके बाद बैरिकेड टूटे, पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया और हालात बिगड़ने पर लाठीचार्ज भी हुआ। इस घटनाक्रम में कई प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर सामने आई, लेकिन इसके बाद छात्रों ने विरोध का एक अलग रास्ता चुना। लाठी के जवाब में हाथ में गुलाब। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को फूल देकर कहा कि उनका विरोध व्यवस्था से है, व्यक्तियों से नहीं। यानी आंदोलनकारियों ने हिंसा के जवाब में गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की। लेकिन अब आंदोलन के सामने एक नया मोर्चा है। मुकदमे 10 अगस्त की घटना को लेकर करीब 600 लोगों पर एफआईआर की बात सामने आई है। इनमें करीब 100 लोग नामजद हैं, जबकि करीब 500 लोगों की पहचान जांच के जरिए किए जाने की बात कही जा रही है। अब सवाल यह है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी है, लेकिन क्या मुकदमों के साथ साथ उन मूल सवालों का समाधान भी उतनी ही तेजी से होगा जिन्होंने युवाओं को सड़क पर उतारा? क्योंकि आंदोलनकारियों का कहना है कि उनका संघर्ष सिर्फ एक परीक्षा रद्द कराने तक सीमित नहीं है। वे भर्ती कैलेंडर चाहते हैं, समय पर परीक्षा चाहते हैं, समय पर परिणाम चाहते हैं और समय पर नियुक्ति चाहते हैं, और सबसे बढ़कर ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को अपने भविष्य को लेकर संदेह न रहे। सरकार की तरफ से भी कई मांगों पर कदम उठाए जाने और भर्ती व्यवस्था में सुधार की बात कही गई है, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल है। अगर सरकार के मुताबिक ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, तो छात्रों को अब भी किस बात का इंतजार है? और अगर छात्रों के मुताबिक उनकी सबसे अहम मांगे अभी बाकी हैं, तो सरकार और आंदोलनकारियों के बीच अंतिम सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? यानी समस्या अब सिर्फ परीक्षा की नहीं, समस्या संवाद की है और शायद सबसे बड़ी समस्या भरोसे की है। छात्र आंदोलन अब एक और अहम मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। आंदोलनकारियों की ओर से 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तैयारी की खबरों के बीच रांची में सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री आवास के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल, बैरिकेडिंग और निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। यानी आने वाले दिन सरकार और छात्र दोनों के लिए बेहद अहम है। एक तरफ सरकार के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ हजारों युवाओं के भविष्य और उनके भरोसे का सवाल है। किसी भी लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होना चाहिए और सवाल पूछने वालों की बात सुनना सत्ता की जिम्मेदारी होना चाहिए। झारखंड का युवा नौकरी मांग रहा है, पारदर्शी परीक्षा मांग रहा है, निष्पक्ष जांच मांग रहा है और ऐसी भर्ती व्यवस्था मांग रहा है जिसमें उसकी मेहनत की कीमत हो। लाठी और बैरिकेड किसी आंदोलन को कुछ वक्त के लिए रोक सकते हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ संवाद से लौटता है। आज झारखंड के युवाओं के सामने सवाल है, क्या उनकी आवाज मुकदमों में दबेगी या समाधान की मेज तक पहुंचेगी? क्योंकि ये सिर्फ आज के अभ्यर्थियों का सवाल नहीं, ये उस हर युवा के भविष्य का सवाल है जो किताब खोलकर सरकारी नौकरी का सपना देखता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।